अगर आप भी डिकोडिंग वाईटी या ट्यूब सेंसई जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स की तरह वीडियो एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3D एडिटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे यूट्यूबर्स भी 3D वीडियो एडिटिंग का ही इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने 3D वीडियो एडिटिंग नहीं सीखी तो आप इनकी तरह वीडियो एडिट कभी कर ही नहीं सकते। इसी वीडियो में हम ट्यूब सेंसई और डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग ब्रेकडाउन को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इफ़ेक्ट्स सीख लेते हैं जो आपकी एडिटिंग को प्रोफेशनल और बेहतर दिखा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। हेड मूव एनिमेशन बनाने के लिए पहले आपको एलाइट मोशन में नया प्रोजेक्ट बनाना है और फिर उसके बाद आपको इफेक्ट पर जाकर बेंड इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां पहला की फ्रेम लगाकर आगे दूसरा की फ्रेम लगा देना है। आप अगर एंगल को बढ़ाओगे या घटाओगे तो पूरी बॉडी मूव होगी, तो उसके लिए स्टार्ट को 60% कर देना है और फिर एंगल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और फिर आगे एक और की फ्रेम लगाकर एंगल में जो नंबर है उसे माइनस में कर देना है। इस तरह आपका हेड मूव एनिमेशन रेडी है। पेपर अनफोल्ड एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अलाइट मोशन में बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है और उस पिक्चर को इंपोर्ट करना है जिस पर यह इफेक्ट लगाना है। फिर इफेक्ट्स में जाकर पेपर कर्ल इफेक्ट को सेलेक्ट करें। उसके बाद प्रोग्रेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। यहां पहले की फ्रेम लगाएं और आगे जाकर दूसरा की फ्रेम लगाएं। दूसरे की फ्रेम पर प्रोग्रेस को कम करें। इस एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए ग्राफ में जाएं और 4 वाले ग्राफ को सेलेक्ट करें। इससे एनिमेशन और भी स्मूथ हो जाएगा। इस तरह यह एनिमेशन तैयार हो जाएगा। ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। अगर आपको और भी इफेक्ट्स सीखने हैं तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। अब करते हैं डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आपको एक मानव हाथ का पीएनजी इंपोर्ट करना होगा। इसके आकार को छोटा करना होगा और इसे ऊपर की ओर सेट करना होगा ताकि ऐसा लगे कि हाथ से कुछ गिर रहा है। फिर वहां से यूट्यूब लोगो को गिराना होगा। उसके बाद इफेक्ट में जाएं, फिर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करें और बेंड को सर्च करें। फिर बेंड पर क्लिक करें, स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करें। फिर आपको बाईं ओर वाला विकल्प चुनना होगा। इसमें आपका बाईं ओर का हिस्सा लॉक हो जाता है और दाईं ओर का हिस्सा मूव करता है। अब आपको एंगल को -8 डिग्री पर सेट करना होगा। फिर एक की फ्रेम जोड़ें। इसके बाद आगे एक और की फ्रेम जोड़ें और एंगल को 0 डिग्री कर दें। अब इन की फ्रेम्स के बीच ग्राफ दें। फिर आपको यूट्यूब लोगो का पीएनजी इंपोर्ट करना होगा। इसका आकार छोटा करें और इसे 22 डिग्री रोटेशन पर सेट करें। अब आपको इसे इस तरह सेट करना है कि ऐसा लगे कि इस हाथ ने इसे पकड़ रखा है। अब एक की फ्रेम यहां जोड़ें और दूसरा की फ्रेम थोड़ी दूरी पर लगाएं। फिर इसे नीचे की ओर स्लाइड करें ताकि ऐसा लगे कि पीएनजी गिर रहा है। अब इन की फ्रेम्स के बीच ग्राफ दें। इसके बाद आपको बेंड में जाना होगा। फिर दूसरे की फ्रेम में एंगल को 4 डिग्री पर सेट करें जिससे यह और अधिक यथार्थवादी लगेगा। अब आपको ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाकर 3D कैमरा को इंपोर्ट करना होगा। अब इस 3D कैमरा की टाइमलाइन को बढ़ा दें। मैं इसे यहां करीब 5 सेकंड पर सेट करता हूं। फिर आपको बाकी सभी क्लिप्स की टाइमलाइन को भी मैच करना होगा। इसके बाद आपको कैमरा व्यू को ऑन कर देना होगा। इससे आप देख पाएंगे कि 3D कैमरे के दृष्टिकोण से चीजें कैसी दिख रही हैं। फिर आपको वहां एक की फ्रेम जोड़ना होगा। करीब 3 सेकंड बाद एक और की फ्रेम जोड़ें। अब इसे नीचे स्लाइड करें। इसके बाद आपको YouTube वाले पीएनजी पर क्लिक करना है। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। अब एक की फ्रेम जोड़ें और इसे नीचे स्लाइड कर दें। फिर इन की फ्रेम्स के बीच ग्राफ दें। इसके बाद आपको रोटेशन पर क्लिक करना है। यहां एक की फ्रेम जोड़ें। फिर शुरू में एक और की फ्रेम जोड़ें। इसे एनिमेट करना मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चलिए अब इसके आकार को थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब मैं यहां एक की फ्रेम जोड़ता हूं और फिर दूसरा की फ्रेम आगे जोड़ता हूं। दूसरे की फ्रेम में यूट्यूब लोगो का आकार बढ़ा दें। अब आपको एक रोबोटिक हाथ का पीएनजी इंपोर्ट करना होगा।
इस हाथ का आकार बढ़ाएं और इसे साइड में सेट करें। अब आपको YouTube PNG के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना होगा और इसे रोबोटिक हाथ के ऊपर सेट करना होगा। फिर आपको इस हाथ की टाइमलाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा क्योंकि इसे अब हम एनिमेट करेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएं। एक की फ्रेम जोड़ें और दूसरा की फ्रेम शुरू में जोड़ें। अब इस हाथ को नीचे की ओर ले जाएं। फिर इन की फ्रेम्स के बीच ग्राफ दें। अब आपको रोटेशन पर जाना है। पहले की फ्रेम के आगे और की फ्रेम्स जोड़ें। फिर आखिरी की फ्रेम पर जाएं और पीएनजी को नक्शा 360 डिग्री घुमा दें। अब आप यहां एक बैकग्राउंड जोड़ें जो आप चाहते हैं। मैं यहां यह बैकग्राउंड इंपोर्ट करता हूं। अब उस समय पर जाएं जहां आपका कैमरा एनिमेट हो चुका है। वहां एडिट शेप पर क्लिक करें, वाई पर क्लिक करें और इसे तब तक बढ़ाएं जब तक यह पूरी स्क्रीन न भर दें। फिर बैकग्राउंड को ट्रिम कर दें। बाकी बची हुई टाइमलाइन को डिलीट कर दें। अब इस बैकग्राउंड की लेयर को सबसे नीचे रखें ताकि यह सबसे पीछे दिखाई दे। तो आपकी एनिमेशन तैयार है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना और हाँ, आप मेरे चैनल में और भी वीडियोस देख सकते हो।